Hello students, good morning. In the previous video I have explained all the rules of imperative. I have explained in the previous two videos imperative type 1, imperative type 2 and imperative type 3. Now in this video I would like to explain all the rules of exclamatory sentence. एक्सक्लेमेटरी ब्रैकेट होता क्या है, ये विचार करने का विषय है। ऐसे वाक्य जिसके द्वारा हृदय की तीव्र भावनाओं को व्यक्त करते हैं तो उसे एक्सक्लेमेटरी वाक्य कहा जाता है या वाक्य कहते हैं। ऐसे वाक्यों को इनडायरेक्ट में बदलते समय निम्नलिखित नियमों का प्रयोग होता। नंबर 1, रिपोर्टिंग क्लॉज तथा रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? दैट का। दूसरा महत्वपूर्ण नियम ये है, रिपोर्टिंग क्लॉज के वर्ब शुड या शुड टू को रिपोर्टेड स्पीच के भावानुसार एक्सक्लेमेंट विथ जॉय एक्सक्लेमेंट विथ सारो एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज में बदल देते हैं। तथा रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स जैसे एलास, हुर्राह, व्हाट, हाउ, ब्रेवो आदि को हटा देते हैं। यदि किसी वाक्य की रिपोर्टेड स्पीच में ब्रेवो का प्रयोग हो, किसका प्रयोग हो? ब्रेवो का प्रयोग हो तो इनडायरेक्ट में बदलते समय इनडायरेक्ट बदलते समय शुड या
सेट 2 को एप्लाउडेड में बदल देते हैं और यदि किसी वाक्य की रिपोर्टेड स्पीच में व्हाट या हाउ का प्रयोग हो तो व्हाट या हाउ को वेरी या ग्रेट में बदलते हैं। समस्या आ रही है कि व्हाट हाउ को वेरी में कब या ग्रेट में कब, व्हाट या हाउ को वेरी में कब तथा ग्रेट में कब। तो अगर व्हाट हाउ के बाद व्हाट या हाउ प्लस एडजेक्टिव है तो जाएगा ये वेरी में, और यदि व्हाट प्लस व्हाट आर हाउ प्लस नाउन है तो ये जाएगा ग्रेट में। ये इतने से नियम है। अगर व्हाट हाउ को हम वेरी या ग्रेट बदलते हैं, व्हाट हाउ के बाद कोई एडजेक्टिव है तो बदलेंगे हम वेरी में, व्हाट हाउ के बाद कोई नाउन है तो बदलेंगे हम ग्रेट में। मैं 2-3 एग्जाम्पल्स बताऊंगा, इसके बाद हम इस वीडियो को समाप्त करेंगे। एग्जाम्पल पहला है, ए वुमन सेड come to come alas her husband has not फ्रॉम सी, फुल स्टॉप कामा क्लोज्ड। मैंने कहा था इस सेड को हम इसके अनुसार लेके जाएं। एलास मीन्स होता है दुख, तो हम लेके जाएंगे ए वुमेन एक्सक्लेम्ड विथ सारो दैट, कंजक्शन आया दैट हर हस्बैंड हैड नॉट रिटर्न फ्रॉम द सी। इसके बाद हम दूसरा सेंटेंस देखेंगे, द स्टूडेंट्स said comment को begin hurrah, interjection mark, we have won the मैच। सीधे बनेगा द स्टूडेंट्स एक्सक्लेम विथ जॉय कंजक्शन आएगा दैट
ये जाएगा यहाँ से सीधे हो जाएगा दे हैड वन द मैच। इसके बाद द कैप्टन सेड, कॉमेडी बिगिन, the captain said, comedy count begin, bravo, players have done well। तो बनेगा द कैप्टन अप्लाउडेड, दैट द प्लेयर्स हैड डन वेल। इसके बाद मैं लेके जाऊंगा आपको, अभी नियम आया था व्हाट और हाउ का, उसके एक दो एग्जाम्पल देखेंगे, इसके बाद बात समाप्त होगी। अविनाश said what a lovely bird I have seen। तो बनेगा अविनाश एक्सक्लेम्ड विथ, कुछ पुस्तकों में केवल एक्सक्लेम्ड है। एक्सक्लेम्ड मीन्स होता है आश्चर्य में चिल्लाया, तो आप सरप्राइज न लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। विथ सरप्राइज दैट, इस आई को हम चेंज करेंगे, अविनाश से हो जाएगा ही हैड सीन। चूँकि ये व्हाइट के बाद लवली लगा है इसलिए जाएगा वेरी में। ही हैड सीन ए वेरी लवली बर्ड। एक सेंटेंस में जाऊंगा, राम सेड कॉमेडी कॉम बिगिन व्हाट ए फॉल। व्हाट ए फॉल, तो बनेगा राम exclaimed with surprise that it was a great fall। इट वाज ए ग्रेट फॉल। ये व्हाट के बाद ए फॉल नाउन था, इसलिए इसको हमने व्हाट को ग्रेट बदला है। यहाँ पर लवली था इसलिए ये वेरी में परिवर्तित हुआ है। दैट्स ऑल फॉर दिस पीरियड। और इसके साथ ही आई थिंक दैट tomorrow in next video I would like to explain all the rules of the optative sentence, and I hope that tomorrow our indirect speech will be finished. That's all for this video. Thank you.